नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, युद्ध के वो 2 मिनट न्यूज 24 आपको एक एक डिटेल उसकी देने जा रहा है, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सरहद पर चोट खाया ड्रैगन अब पूरी तरह से बौखला चुका है। उसको समझ आ चुका है कि हिंदुस्तान से सीधा पंगा लेना उसे बहुत भारी पड़ सकता है। और ऐसे में चीन ने भारत के खिलाफ नई चाल चली, लेकिन हिंदुस्तान ने लाल सुल्तान को यहां भी मात दे दी और चीन ने हिंदुस्तान के आसमान में बड़ी साजिश रची थी, लेकिन उसकी चोरी भारतीय जाबाजों ने बड़े आराम से पकड़ ली। आखिर क्या थी चीन की यह नई चाल और कैसे हिंदुस्तान ने उसको पटखनी दे दी, देखिए इस रिपोर्ट में। गलवान और पेंगोंग में हारा ड्रैगन को अब जासूसी का सहारा। सैटेलाइट से साजिश की नई पिक्चर, LAC से बीजिंग तक फियर क्लियर। हिंदुस्तान ने पकड़ा चीन का जासूस, लाल सेना का कमांडर बड़ा मायूस। पेंगोंग में पीटा, गलवान में मारा, अब चीन घूम रहा है मारा मारा। जासूसी भी नहीं आएगी चीन के काम, आखिरी बार से ड्रैगन का काम तमाम। एक बार फिर चीन की हिमाकत चूर चूर हो गई है। LAC पर हिंदुस्तान ने लाल सेना की कब्र क्या खोद दी, ड्रैगन की तो हिम्मत ही टूट गई। अब उसकी बॉर्डर पर साजिश करने की हिम्मत तो नहीं बची है, लेकिन अब ड्रैगन यहां से हटकर दूसरी तरह की चालबाजी करने में लगा हुआ है। भारत ने यहां भी उसकी गर्दन पर तगड़ा प्रहार किया है, जिससे डरकर अब वो मुंह छुपाकर चोरों की तरह दुम दबाकर भाग गया है। गलवान और पेंगोंग में अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी चीन के नापाक मंसूबों पर ब्रेक नहीं लग रहा। हिंदुस्तान के खिलाफ ड्रैगन की साजिश जारी है। LAC पर गर्दन टूट चुकी है और अब रेड आर्मी में हिंदुस्तान की सेना का सामना करने की जरा से भी हिम्मत नहीं बची। उसके हौसले खत्म हो चुके हैं। ऐसे में अब वो जासूसी वाली हरकत पर उतर चुका है। आंखों में धूल झोंकने के लिए चीन सरहद पर लगातार जवानों की तैनाती बढ़ा रहा है, ताकि भारत का ध्यान सरहद पर रहे और वो हिंदुस्तान के अंदर चालबाजी में कामयाब हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान को चीन के मंसूबों की भनक लग चुकी है और जिनपिंग की सारी हरकत भारत के रडार में कैद हो गई। यूपी के पीलीभीत नेपाल बॉर्डर के पास चीन की जासूस सैटेलाइट को पकड़ा गया है। ड्रैगन की सैटेलाइट जैसे ही पीलीभीत के आसमान में दिखी, सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मच गई। जासूसी सैटेलाइट का पता चलते ही पीलीभीत के DR, SP और बरेली रेंज के DIG ने फौरन त्रिशूल एयरफोर्स स्टेशन से संपर्क साधा और इंटेलिजेंस अफसरों को पूरी जानकारी दी। देश के तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया। साथ ही नेपाल पीलीभीत बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा अधिकारियों को सबसे पहले आसमान में एक चमकता हुआ बिंदु दिखा था, लेकिन जैसे ही उसे ट्रैक किया गया और जांच की गई तो पता चला कि वो चीन की जासूस सैटेलाइट थी। चीन की साजिश पर अभी तक जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक चीन ने निगरानी के लिए उच्च स्तर के सैटेलाइट भेजी थी, जो काफी संवेदनशील इलाके की तस्वीरें ले रही थी। लेकिन जैसे ही रेड आर्मी को रडार में फंसने की भनक लगी, जासूसी कर रही सैटेलाइट फौरन गायब हो गई। खुफिया सूत्रों को पता चला है कि ड्रैगन के सैटेलाइट ने पीलीभीत के आसपास के इलाकों के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों की भी रेकी की है और अहम जानकारी जुटाने की कोशिश की। हाल ही में नेपाल के आकाश से चीन द्वारा सैटेलाइट द्वारा भारत के पीलीभीत इलाके में जासूसी करने की खबरें आई हैं। इसका सीधा सा मकसद एक है, जिस तरह से नेपाल को चीन ने भड़काया है और सीमा विवाद खड़ा किया, वो अब जो है वहाँ पर अपने डिप्लॉयमेंट बढ़ा के उत्तराखंड में काला पानी और लिपुलेख इलाके में कुछ गतिविधियाँ करना चाहते हैं। ये बात भारत भी समझ चुका है, इसलिए भारतीय सेनाएं सतर्क हैं। अब भारतीय सेनाओं की गतिविधियों पे निगाह बनाए रखने के लिए चीन ने दूसरा मोर्चा खोला है और जिसमें नेपाल को भी उसने शामिल कर लिया है, जो बहुत ही हमारे लिए गंभीर चिंता की विषय है। पर हम सतर्क हैं और इस तरह की गतिविधियों का हम मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। LAC पर बार बार पिटने से बौखलाया चीन अब जासूसी के सहारे हिंदुस्तान से जंग करना चाहता है। सैटेलाइट के जरिए हिंदुस्तान की तैयारियों की निगरानी करना चाहता है।
लेकिन रेड आर्मी को ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ये उसके चीनी खिलौने के बस की बात नहीं है। सरहद पर तनाव से पूरी दुनिया का ध्यान हटाने के लिए उसने जासूसी वाली चाल चली, लेकिन हिंदुस्तान के रडार पर उसकी हर साजिश कैद हो गई। एक तरफ चीन सैटेलाइट के जरिए हिंदुस्तान की निगरानी कर रहा है, दूसरी तरफ ड्रैगन भारत के पूर्वोत्तर में अशांति फैलाकर अरुणाचल के तवांग को भी अपनी साजिश का निशाना बनाने की फिराक में है। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसीज की नजर चीन की हर हरकत पर है और LAC से हथियारों तक, सतह से लेकर आसमान तक माकूल जवाब देने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जैसे ही ट्रिगर दबेगा, ड्रैगन का सफाया हो जाएगा। फॉरवर्ड पोस्ट से सेना के सुप्रीम कमांडर यानी सेना प्रमुख नरवणे ने भी चीन को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी। हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी। और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनजर रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम अपनी सुरक्षा कायम रखेंगे। LAC पर ही चीन की एक और बड़ी चालबाजी को कैमरे ने पकड़ा है। लाल सेना ने तिब्बत के नगारी में चालबाजी का सबसे बड़ा अड्डा तैयार किया है, जहां से वो सैटेलाइट छोड़ता है और जानकारी जुटाता है। इसी स्टेशन से रेड आर्मी हिंदुस्तान के सैटेलाइट को ट्रैक भी कर सकती है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही जिनपिंग की सेना इस स्टेशन पर एंटी सैटेलाइट मिसाइल तैनात करने की फिराक में है। ये सैटेलाइट कितनी खतरनाक है ये समझने के लिए आपको ईरान चलना पड़ेगा। ईरान अपने दुश्मन मुल्क सुपर पावर अमेरिका की निगरानी इसी सैटेलाइट के जरिए करता है, साथ ही उसके सीक्रेट फाइल से जानकारी भी जुटाता है। ईरान को भी ये सैटेलाइट चीन ने ही दी है। ईरान अमेरिका की खुफिया जानकारी जुटा रहा है तो अमेरिका ड्रैगन के नापाक मंसूबों को कैप्चर कर रहा है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि चीन दुश्मन देशों की निगरानी के लिए अंतरिक्ष का भी इस्तेमाल कर रहा है। साथ ही ड्रैगन अंतरिक्ष के लिए रोबोट से लेकर सैटेलाइट तक विकसित कर रहा है। उपग्रह जैमर, आक्रामक साइबर क्षमता और ऊर्जा हथियार बना रहा है। बताया जा रहा है कि चीन खुद को इतना मजबूत कर चुका है कि दुश्मन देशों के हमलों को रोकने के लिए उसने अंतरिक्ष क्षमताओं को विकसित कर लिया है। मीडिया इनपुट और इंटेलिजेंस से पता चला है कि चाइना की जो सैटेलाइट एक्टिविटीज़ है वो इंक्रीज़ हुई हैं। हाल ही में उनके जो सैटेलाइट्स हैं उन्होंने मॉनिटरिंग की एक्टिविटीज़ बढ़ा दी है। चाइना तो सदा जासूसी करने में ही लगा रहता है। ये अपनी इकॉनमी को भी इसीलिए इस्तेमाल करता है कि पूरा दुनिया के ऊपर में नज़र रख सके। ड्रैगन की साजिश सैटेलाइट, सरहद और जमीन खोरी तक ही सीमित नहीं है। रेड आर्मी ने ऐसे रोबोट तक तैयार कर लिए हैं जो जंग के दौरान मिसाइल, बम और दूसरे हथियारों को ढोने का काम करेंगे। साफ है, चीन भारत के खिलाफ जितनी मर्जी साजिश कर ले, लेकिन हर बार उसको हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब हिंदुस्तान 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। अब भारत करारा जवाब भी देता है और सरहद के अंदर घुसकर मारता भी है। और हिंदुस्तान के हाथों सरहद पर चारों खाने चित्त होने के बाद चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश में पाकिस्तान और नेपाल को भी शामिल कर लिया है। जी हां, ड्रैगन ये चाहता है कि एक तरफ पाकिस्तान भारत की घेराबंदी करे तो दूसरी तरफ वो खुद मोर्चा संभाल ले। चीन की चाल में फंसकर बाजवा ने LOC पर 20,000 जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी कर दी है। लेकिन ड्रैगन शायद ये भूल गया कि हिंदुस्तान की दोनों ही मोर्चों पर तैयारी पूरी है। ड्रैगन के चक्कर में मरेगा पाकिस्तान, चुन चुन कर बदला लेगा हिंदुस्तान। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान। सरहद पर हिंदुस्तान की सेना का एक्शन, सरहद पर चीन पाकिस्तान की साजिश, बीजिंग की रेड फाइल से बड़ा खुलासा। से लेकर कूटनीतिक स्तर पर बुरी तरह से हारने के बाद ड्रैगन अब पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदुस्तान से लड़ना चाहता है, लेकिन वो भूल रहा है कि भारत से पंगा लेना उसको काफी महंगा पड़ेगा।
हिंदुस्तान से जंग में ना तो चीन बचेगा और ना ही पाकिस्तान। हिंदुस्तान को घेरने के लिए रेड आर्मी अब टू फ्रंट वॉर का सहारा लेना चाहती है। टू फ्रंट वॉर को अच्छे से समझने के लिए आपको ये नक्शा ध्यान से देखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के एक तरफ विस्तारवादी चीन है तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान। भारत दोनों देशों के बीच फंसा हुआ है। दोनों ही देशों से भारत की सीमाएं सटी हुई हैं और दोनों से ही विवाद चरम स्तर पर रहता है। बीजिंग से लीक हुई खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन की मंशा ये है कि एक तरफ से पाकिस्तान भारत की घेराबंदी करे और दूसरी तरफ से वो खुद चक्रव्यूह तैयार करे। लेकिन चीन को हिंदुस्तान के जाबाजों की ताकत का अंदाजा नहीं है, इसीलिए उसको हिंदुस्तान की सेना का शौर्य समझने के लिए ये तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। एक तरफ चालबाज चीन है और दूसरी तरफ पापी पाकिस्तान। एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ना आसान नहीं है, लेकिन दुश्मनों की साजिशों का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान अब टू फ्रंट वॉर के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर चुका है। इसी बात पर खुद सीडीएस बिपिन रावत ने मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पश्चिम के साथ साथ पूर्वी मोर्चे पर भी संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन हमारे जवान माकूल जवाब देने में सक्षम है। Therefore, considering the threat from our northern and our western borders, we have devised strategies to deal with a primary front depending on which front we wish to address as being primary, considering the other front as secondary. And we have earmarked forces for that, and we have conceptualized our strategies to deal with such threat scenarios emerging on both our borders. We are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. सीडीएस रावत के बात समझने के लिए हमें पाकिस्तान और चीन की चालबाजी को अच्छे से समझने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अपने हिस्से का अक्साई चीन ड्रैगन को तोहफे में दे दिया है, जिसके बाद काराकोरम दर्रे से होकर चीन के पाकिस्तान तक पैठ बन चुकी है। अब इस पूरे इलाके में चीन निर्माण कार्य करवा रहा है। अगर भारत और चीन की जंग होती है तो पाकिस्तान इसी रास्ते से होकर ड्रैगन की मदद कर सकता है। यहीं से होकर पाकिस्तान चीन की सेना को सामान और रसद भेज सकता है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच गिलगित बाल्टिस्तान में एलओसी के नजदीक सेना की 2 डिवीजनों को तैनात किया है। एलएसी के पास बाजवा ने करीब 20,000 सैनिकों को भेजा है, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। सरहद पर हार के बाद चीन इतना बौखला गया है कि उसने पाकिस्तान को तो साथ ले ही लिया है, लेकिन नेपाल के सहारे भी वो हिंदुस्तान से जंग करना चाहता है। इसलिए उसने नेपाल में कई भारत विरोधी संगठनों को फंडिंग की है। चीन अब तक भारत विरोधी संगठनों को 2.5 करोड़ नेपाली रुपए बांट चुका है। चीन की कोशिश है कि भारत नेपाल में सीमा विवाद को हवा दी जाए, साथ ही नेपाल में भारत के प्रभाव को खत्म कर दिया जाए। ये भी जानकारी सामने आई है कि मई में पूर्वी लद्दाख में जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सेना की हलचल सामने आई थी, ठीक उसी समय नेपाल ने उत्तराखंड के 3 इलाकों को अपने नक्शे में दिखाने की जुर्रत की थी। इसमें लिपुलेख भी शामिल है, जो भारत, चीन और नेपाल के बीच एक ट्राई जंक्शन है। उस समय भी नेपाल की इस हरकत के पीछे चीन का ही हाथ था। पाकिस्तान और नेपाल को यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि चीन किसी का भी दोस्त नहीं है। नेपाल और पाकिस्तान से चीन ने सिर्फ भारत से दुश्मनी की वजह से दोस्ती की है। एक दिन दोनों ही मुल्कों को बहुत पछताना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान और नेपाल के साथ मिलकर साजिश तो रची है, तो वहीं भारत ने भी ड्रैगन और बाजवा के बुजदिलों को जवाब देने की एक मजबूत रणनीति बनाई है। सेना, एयरफोर्स और नेवी तीनों ने ही मिलकर सरहद पर ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है जिससे चीन तो चित हो ही जाएगा, पाकिस्तान की भी वो कहीं का नहीं रहेगा और चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की
आखिर ये तैयारी है क्या, जरा वो भी देख लीजिए। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये पांचों फाइटर जेट इस बात का सबूत है कि ड्रैगन की मौत का सिग्नल मिल चुका है। अब सरहद पर चीन ने थोड़ी सी भी चालबाजी की तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये लड़ाकू विमान चंद सेकंड में बीजिंग में कहर बनकर टूटेंगे। सरहद पर चीन की साजिश और चालबाजियों को समझते हुए हिंदुस्तान ने मिशन सुदर्शन चक्र को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके तहत लद्दाख से अरुणाचल तक पूरी 3488 किलोमीटर की एलएसी के चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान ने अपने प्राण घातक हथियारों की तैनाती कर दी है। साथ ही लद्दाख में भारत ने बेहद खौफनाक फाइटर विमानों को मोर्चे पर लगा दिया है। मिशन सुदर्शन चक्र राफेल हिंदुस्तान का बाहुबली भले ही अंबाला में तैनात है, चीन से तनातनी के बीच राफेल लगातार हिमालय की पेट्रोलिंग कर रहा है, चीन से सटी सीमा की निगरानी कर रहा है। राफेल की तैनाती अगर लद्दाख वाले क्षेत्र में होती है तो राफेल एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों ही दुश्मनों का दम निकाल देगा। मिशन सुदर्शन चक्र सुखोई हिंदुस्तान की जरूरत के हिसाब से सुखोई टेलर मेड है। लड़ाकू विमान में फ्रांस और इजराइल का सिस्टम लगे हैं। 3000 किलोमीटर के रेंज वाला ये फाइटर जेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और घातक बमों को गिराने में सक्षम है। इस विमान की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए आपको ये तस्वीरें ध्यान से देखनी होगी। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब राफेल फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए आ रहे हैं। उस वक्त आसमान में राफेल की सुरक्षा के लिए सुखोई विमान उसके आगे पीछे तैनात थे। मिशन सुदर्शन चक्र, जगुआर और मिराज। चीन से विवाद के बीच हिंदुस्तान ने मिराज 2000 और जगुआर लड़ाकू विमानों को लद्दाख भेज दिया है। ये मिराज वही विमान है जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान नहीं भूला है। हिंदुस्तान के मिराज विमानों ने ही पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। मिशन सुदर्शन चक्र P-8I जेट्स। एयरफोर्स के साथ साथ नेवी के भी लड़ाकू विमान लद्दाख में एक्शन में है। नेवी ने P-8I जेट्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट्स को लद्दाख में सर्विलांस पर लगा दिया, जो चीन की हर हरकत को अपने कैमरे में तैनात कर रहे हैं। आपको बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले और डोकलाम विवाद के वक्त भी इन जेट्स ने अहम भूमिका निभाई थी। मिशन सुदर्शन चक्र चिनूक। पिछले साल मार्च में भारतीय वायुसेना का हिस्सा बने चिनूक भी लद्दाख में मौजूद है। ये विमान अपने साथ भारी मिलिट्री साजो सामान को ऊंचाई वाले इलाकों में ले जा सकते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र अपाचे। लद्दाख में ही अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की तैनाती कर दी गई है। लेह एयरबेस पर इनकी तैनाती AGM-114 हेलीफायर एयर टू सरफेस मिसाइल AIM-92 स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल के साथ की गई है। फाइटर विमानों को मिशन पर भेजने के साथ साथ सरहद पर भारत ने अपने सभी एयरबेस को अपग्रेड कर लिया है, जिनमें से लेह एयरबेस, थोइस एयरबेस, दौलत बेग ओल्डी, फोकची, चुशूर शामिल है। इन पांचों एयरबेस से भारतीय फाइटर जेट उड़ान भरने के चंद सेकंड के बाद ही चीन के चीथड़े उड़ा देंगे। ड्रैगन को ऐसी जगह मारेंगे जहां से उसकी लाश को कब्र भी नसीब नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।